कैसे हैंडल किया वो पूछ रहे थे। और आपने रियाब से क्या रिस्पेक्ट ये किया था, मेरे तरफ से केवल रियाब में रहने के बाद घर आने के बाद कैसे रहेंगे, रिकवरी का कुछ बदलाव है, हमारे पे विश्वास डाला गया है, ये सरेंडर होना जरूरी है फैमिली को और रियाब को। तुमसे मैडम साठी कि रात में तुम देखो हाईवे के नीचे किधर काने कोपरे में सोते, उन घर वालों के ऊपर उनको भरोसा नहीं इसलिए वो रास्ते पे सो रहे, और जिनके ऊपर भरोसा है उनका इलाज चल रहा है अच्छी जगह पे। तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं होता तो तुमको इच्छा फाउंडेशन में नहीं भेजते थे, तुमको उल्टा घर वाले इतने बहुत सारे बोतल ला के देते थे और तुम्हारे पास रख के बोलते थे ये पीते पीते मर जा। 5,000 10,000 20,000 कितने की पिएगा, कितने की पी सकता है इंसान? 2 दिन में तुम कितने पैसे खर्च कर सकते हो दारू के ऊपर? 2 बोतल 3 बोतल 1 खंबा। लेकिन घर वाले 4-4 5-5 खंबा अगर लाके रखते थे 15-20,000 में तुम मर जाओगे। तुम्हारे ऊपर भरोसा है इसलिए तुम्हारी ट्रीटमेंट कराने में, और यहां से जाके उनका भरोसा क्यों जीतना है हमें? क्यों जीतना है, क्यों जीतना चाहते? मतलब क्या है, दिखावे की जिंदगी? तुम उनका भरोसा जीतोगे, 2 महीना 1 महीना अच्छा रहोगे, उनसे काम निकलवाओगे, वापस वही जिंदगी जियोगे, वापस वही दारू की तरफ भाग जाओगे। हमें दिखाने के लिए सुधरना नहीं है, या किसी का भरोसा जीतने के लिए सुधरना नहीं है, हमें अपनी जिंदगी बेहतर जीने के लिए जीना है। खुद की जिंदगी तुमको जीने की आशा नहीं है क्या कि 100 साल तुम्हारी अगर उम्र भगवान ने दी है तो 100 साल तुमको जीना नहीं है? तुमको इस जिंदगी में आके कुछ करना नहीं है क्या? घर लूं, बंगला लूं, गाड़ी लूं, बच्चों को अच्छी जिंदगी दूं, वाइफ को इधर घुमाऊं, ये देश दिखाऊं, बाहर देश दिखाऊं, ये सपने तुम्हारे नहीं है क्या? तुम्हारे अंदर अगर सपने हैं तो उसको पूरा करने के लिए आदमी मेहनत करता है, उसके लिए जीता है, उसके लिए दौड़ता है, उसके लिए काम करता है। माँ को अच्छा दिखाऊं, बीवी को अच्छा दिखाऊं, बच्चे को अच्छा दिखाऊं, इसके लिए नहीं। तो टंगने से अच्छा है वो जिंदा है, एक जगह पे उनको डाला है जहाँ पे उनके ट्रीटमेंट चल रही है ना? वो जिंदा है, कभी भी अपन उनको लेके आ सकते हैं, दुनिया को दिखा सकते हैं ये मेरा बाप है। पत्नी अगर बोलेगी तो ये मेरा हस्बैंड है, ये दिखाने के लिए तुम जिंदा रहते हो उनके साथ। रही बात, अभी प्रॉब्लम ये है कि तुमने ऐसा क्या किया है कि जिसके कारण तुम्हारे घर वालों ने तुमको एक इतना लंबा समय रख रही है। कोई ऐसा असाधारण काम तो नहीं किया होगा, ऐसा कुछ बड़ा कांड किया होगा कि जिसके कारण तुमको इतना लंबा समय वो रख रही है। और वो जो रख रहे हैं तो ये भी तुम्हारा नसीब मान लो इस बात को कि तुम नसीबवान हो कि तुमको रखा गया है। वरना ऐसे भी दुनिया में लोग हमने देखे कि घर वालों ने ही जहर पाच के उसको मार डाला, रस्सी दी, टांग दिया, मार डाला। ये सब बातें आप सुनते हैं। कितनी बार पेपर में आता है कि बीबी खाना पका रही थी, पति आया पी के, उसने वो क्या सरोटा था क्या है उसके पेट में खुपस दिया, रात को ही पलंग पे मर गया, 2-4 गुंडे लगा दिए, पैसे दे दिए। जहाँ पे तुम्हारे पीछे 2-2 4-4 लाख रुपए खर्चा कर ले वो लोग, कुत्ते में ही 2 गुंडे लगा दिए, 50,000 दिया, 1 लाख दिया, दे दी सुपारी, मार दी, एक्सीडेंट में उड़ा दिए। कितने केसेस है ऐसे? रोज पेपर पढ़ते हो ना, न्यूज में आता है बहुत सारा। लेकिन अगर तुमको अच्छा ठीक है, आपने बहुत बारीक बात की है, उल्टा है, लेकिन चीज क्या है पता है? yes. आपके घर वाले बिंदास होकर यहाँ पे बोलने के लिए तैयार है, yes, sir. लेकिन जब वो बोलेंगे ना तब तुम सहन नहीं कर पाओगे। क्या होता है इंसान का, बोलता हो कोई भी इंसान का, चाहे तुम हो या मैं हो, yes, sir. मेरे घराने जब मेरी वाइफ करती है तब मेरे अंदर क्या क्या होता है क्या बताओ? भले वो अच्छे हो या बुरे हो, है ना, वो सही हो या झूठ हो, मेरे को नहीं पता, लेकिन जब भी इंसान की ईगो का बात आता है ना, तब ईगो में इतना ईगो होता है हर इंसान के अंदर। एक पीछे अपने यहाँ पे एक टीचर थे, पाटिल टीचर थे, उनकी वाइफ मिलने के लिए आई थी और उनसे कुछ बातें रही नहीं गई तो वो डायरेक्ट चलते स्टेशन में आई और यहाँ पे आधा घंटा बात किया था।
पता है आपको? यस सर, मैं था। हाँ, आपने देखा था। मैं देखा था। और उनके हस्बैंड सामने ही बैठे थे और यहाँ से उनके साथ में जो जो हुआ वो सब बातें उन्होंने बताई सब पेशेंटों के साथ में कि एक फैमिली क्या भुगतती है। तुम तो नशा करके नशे में धुत होते हो, लेकिन उसकी वाइफ को क्या क्या फेस करना पड़ता है। बच्चों का देखना, समाज का देखना, खाना पकाना, नाम नहीं जाना चाहिए और सब कुछ बातें फेस करना। अभी 3-3, 4-4 महीने, 6-6, 1-1 साल तुम यहाँ पे रहते हो, यस सर। बाहर कुछ करके आए हो कि नहीं? काहे पे तुम्हारे ऊपर कर्जा है, कोई पैसा उठा के आता है, कोई बर्बादी करके आता है, किसी को गाली गलौज करके आता है, पुलिस केस करके आती है। इतने सारे प्रॉब्लम्स को उसकी फैमिली फेस करती है। यस सर। तो वो सब बातें बता रही थी। यहाँ से सब ठीक हो गया, चले गए अपन। पर यहाँ से जब भी अपन निकल गए, वो बंदा डिस्चार्ज होके घर पे गया। यस। घर पे जाने के बाद उसने 5-6 दिन अच्छा रहा होगा। उसके बाद जब भी वो नशा किया उसने, तो उस दिन उसने उसकी वाइफ को इतना मारा था। मेरे को फोन आया था, उसका खुद का भी आया था और उसका बेबी का भी आया था। उसने उसको मारा भी, बहुत टॉर्चर किया, उसको बहुत बेइज्जत किया, पूरा सत्यानाश कर दिया उसने। तो ये बातें तुम्हारे अंदर, ये जब तुम जाओगे ना तब बदलाव लेते हो। घर के झगड़े बाहर जब लाता है कोई इंसान, ये अपन सीखने के लिए आ रहे कि ऐसी बहुत सारी फैमिली समाज में मौजूद होगी जिनके पति, जिनका हस्बैंड दारू पी रहा होगा और यहाँ पे रियल स्टोरी जो तुमको बताई जा रही, सवालों का जवाब दिया जा रहा है, लेकिन ये सहन करने की सहनशीलता तुम्हारे अंदर नहीं भाई। सर ये कंटिन्यू सवाल करूंगा जैसे मैंने आपने किया सर। जैसे एक व्यक्ति, जैसे मैं एक वक्त से प्रोग्राम ले रहा हूँ, ऐसा अप एंड डाउन प्रोग्राम लिया मैंने, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा प्रोग्राम लिया, अप एंड डाउन। तो कहीं ना कहीं मुझे इस प्रोग्राम से जो मतलब मिला है तो उस टाइम पे वही मेरा इम्तिहान होगा। जैसे मैंने जो चीज़ के लिए आपको बोला, मेरा पेशेंस, कि जब मैं इधर इस चीज़ को अपने भाइयों के जो एडिक्ट के सामने, इन लोगों के सामने मैं अपने ईगो को हट कर सकता हूँ, तो फिर समाज में भी यानी सर इससे मुझे उन्नति मिलेगी। बस ऐसा कुछ कंसेप्ट चाहिए आपसे, बस इतना ही चाहता हूँ। ठीक है ना, जो खुद होके ऐसा बोलेगा कि सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर मेरी वाइफ यहाँ पे मेरे को बेइज्जत कर दी, तो ऐसे लोगों की वाइफ को बुला सकता हूँ मैं, अगर वो आना चाहती है। लोगों का तो नहीं मालूम सर। आप अगर मेरी फैमिली या मेरे मम्मी पापा भी मेरी सदस्य, अगर इस तरह का मेरा जैसे इनकाउंटर सेशन नहीं, ये तो बस मैंने फैमिली मीटिंग के तौर पे बोला है कि फैमिली इनकाउंटर सेशन जैसा नहीं, इनकाउंटर की बात नहीं कर रहा, सच्चाई की बात हाँ, कर रहा जैसे कि और ये भी नहीं कि पूरे आवाम के सामने हम जैसे ऑफिस में 1-to-1 करते या कभी काउंसलिंग करते जो हिसाब से, तो हम जैसे एक फैमिली, एक हम और एक आप जो हमारे मेन सर, जो हमारे जज रहेंगे, लाला सर रहेंगे जो मेरी फैमिली की तरफ से रहेंगे, और कमलेश सर रहेंगे जो मेरे तरफ से रहेंगे, कि मैंने अभी तक इस बंदे को यहाँ तक का सुधार देखा है। तो कहीं ना कहीं सर मेरी लाइफ के अंदर चेंजेस इससे भी आ सकता है। ठीक है, ट्राई करेंगे जरूर। थैंक यू सर। आपका सजेशन थैंक यू सर। लेंगे जरूर। और बोलिए। हाँ, माइक दीजिए। गुड इवनिंग सर और हैप्पी बर्थडे लाला सर। सर मैं ये पूछना चाहता था कि जैसे कि मेरे पास में मेरे बहुत सारे रियाज हो चुके सर, और हर बार मैंने प्रोग्राम को बहुत हल्के में लिया है, और मेरा ऐसा था पैटर्न नशे का, मैं जब रिहैब से डिस्चार्ज होता था तो जाके नशा कर लेता था। पहले तो मैं खुद से जाता था, उसके बाद मेरे घर वालों ने मेरा पिकअप कराना शुरू किया। ऐसा कि ये कैलाश बॉयस्कर का रियाब है, वो मालिक का नाम लेके नहीं पहचानते थे, कैलाश बॉयस्कर का रियाब है। वो मालिक को भी फोन करते थे, बोलते थे कि कैलाश सर को फोन दो। क्यों? मैं काम नहीं कर रहा था, ये मेरा है, ये मुझे चलाना है और ये मुझे ही और दारूच्या चुका तू 1000 वेळेस करू नाही शकत. जर केला तर तुला सजा आहे ना? आहे की नाही? हिच्या फाउंडेशन सजा नाही आहे. बर्थडे म्हणून किंवा सोसायटीचा बर्थडे राहील, हे हा प्रवास चालू आहे. या प्रवासात असा क्षण, आनंदाचा क्षण आला आहे आणि त्या ठिकाणी तुम्ही, आम्ही आणि परिवार आपला इच्छा फाउंडेशनचा सोबत आहे. हा फक्त प्रयत्न चालू आणि ते आयुष्यभर असेच चालू राहणार. असेच किती दिवस चांगले बर्थडे होतील
याचा आपण कुठे जायचं नाही, तसे नसतील आपल्या सोबत तर अजिबात घराच्या पायावून काढायचं नाही कामाच्या व्यतिरिक्त. कमीत कमी 1 ते 1.5 वर्ष. ज्याने 1-1.5 वर्ष घालवला असा बिना दारूचा, मग तो पितनी आयुष्य बघ, इम्पॉसिबल होऊन जातं त्या गोष्टी. फक्त तेच बोलतो मी की मनमानी सोडा. मनमानी सोडली ना सगळ्या गोष्टी तिथेच थांबतील. तुमच्या सर्वात पहिली गोष्ट म्हणजे तुमच्या गरजा कमी. तुम्ही सूटबूट मध्ये चांगले होऊन चांगले व्यक्तिमत्व करून जाताना दिसलात ना, ते म्हणजे नेहमी चांगले दिसले. लोक दोघं प्रचार करायला कमी करत नाही, तर प्रचार कसा करून घ्यायचा हे तुमच्या हातात आहे. कसा करायला पाहिजे, चांगला का वाईट, हा त्याच्यामुळे. आणि दुसरी गोष्ट, नशीबबाज हा जजमेंट खूप लवकर देत असतो. समोरच्या लोकांचं जजमेंट देतो. तो माझ्याबद्दल काय विचार करतोय, ती माझ्याबद्दल काय विचार करत असेल, मी त्याचं मन कसं जिंकू, मी त्याला बघून कसं वागू, का कशासाठी. जजमेंट बंद करा. तुम्ही जज नाहीये. ते जज करणं ते वेगळ्या लोकांचं काम आहे, ते आमच्यासारख्या लोकांचं काम आहे जज करणं. तुमचं नाही ते काम. तुमचं फक्त सरळ आणि चांगलं प्रामाणिकपणे वागणं हे तुमचं काम आहे. तेवढंच तुम्ही सोबत घेऊन जा, बाकी सगळं ऑटोमॅटिक सगळ्या गोष्टी घडतील. ठीक आहे. अजून काही विचारायचे? हा सर, पहिली पायरीमध्ये आपल्याला म्हटलेलं आहे की आपण अस्तव्यस्त आहोत, हा आणि दुसऱ्या पायरीमध्ये म्हटलं आहे की आपल्याला एक महान शक्तीची जरूर आहे. हा तर पहिले तर मी पाटील सरांना शुभेच्छा देतो. आमचं प्रेम नेहमीच तुमच्यावर राहील.